हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल का है। जेई मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं आते। थोड़ा सा इस क्वेश्चन का लेवल हायर है, थोड़ा ज़्यादा है। और मेडिकल वाले स्टूडेंट्स तो बिल्कुल भी इस वीडियो को नहीं देखें। हाँ, जिनको शौक़ है फ़िज़िक्स का, जिनका पैशन है फ़िज़िक्स, डेफिनेटली वो इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन की फॉर्मल वर्डिंग और फिर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन देखिए लिखा है, अ बैलून स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, द एसेंट रेट इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू वी नॉट। ड्यू टू द विंड द बैलून गैदर्ड द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट वी एक्स, ठीक है, इक्वल टू ए वाई, वेयर ए इज कांस्टेंट एंड वाई इज द हाइट ऑफ द एसेंट। फाइंड हाउ द फॉलोइंग क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द एसेंट। तो ए और बी दो पार्ट है। द हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ऑफ द बैलून एक्स वाई, यानी कि इस केस में हमें ट्रेजेक्ट्री बता रही है कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन है। बी टोटल टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ द बैलून बताना है हमें इसमें। तो बेसिकली इसमें हमें चार चीज़ें पूछी जा गई हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है, रेडियल एक्सेलरेशन बताना है, टोटल एक्सेलरेशन बताना है और इसकी ट्रेजेक्ट्री बतानी है कैसी होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा ड्रॉ करते हैं पहले हम लोग यहाँ पर कि एक ये इस तरह से, और ये बैलून इनिशियली ये वाई है हमारे लिए, और ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो बैलून जब मूव कर रहा है तो कुछ सपोज करिए आर्बिट्री किसी भी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ तो वी नॉट है। तो जो एसेंट वेलोसिटी है बैलून की वो कांस्टेंट है, वो कितनी है, वी नॉट। लेकिन विंड मूव कर रही है, विंड जो है वो ब्लो कर रही है। विंड के ब्लो की वजह से जो बैलून है वो ड्रिफ्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलून ड्रिफ्ट कर रहा है। वो ड्रिफ्ट भी कर रहा है विंड की वजह से और साथ में ऊपर भी जा रहा है। और ये विंड जो है वो वी एक्स विच इज इक्वल टू ए वाई, ए कोई कांस्टेंट है लिखा हुआ है और वाई जो है वो इसका वैल्यू है, ये वाई है हमारे पास। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू जो है वाई है, ये वाई कोऑर्डिनेट होगा इसका जो भी, और ये यहाँ पर एक्स इसकी पोजीशन होगी। तो ये बैलून जो है वो वी नॉट से ऊपर जा रहा है, वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है वी नॉट, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है वो वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रही है, वाई पे डिपेंड कर रही है। तो किसी आर्बिट्री किसी पॉइंट पे अगर हम देखें तो इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी, तो जो नेट वेलोसिटी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट वेलोसिटी होगा वो वी नॉट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। ये होगी इसकी वैल्यू, ये इसकी स्पीड होगी। किसी इस इंस्टेंट पर अगर आप देखें तो ये वी नेट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये इसकी स्पीड होगी, वी नॉट इसकी ऊपर की तरफ है और एक्स के अलॉन्ग ये स्पीड है, तो नेट स्पीड इसकी जो टोटल स्पीड है इस इंस्टेंट पर वो ये है। तो अगर स्पीड को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल टू वी डी वाई बाई डी टी ऑफ स्पीड। टोटल स्पीड जो है ये एक्चुअली हमारे पास क्या आएगी, स्पीड आ गई, ये स्पीड है। ए क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड। जो मैग्नीट्यूड में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हमें ए टी की वैल्यू आ जाएगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी वाई बाई डी टी ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। याद रखिए ये ए वी नॉट कॉन्स्टेंट है जबकि वाई हमारा वेरिएबल है जो कि वाई एक्सिस के लॉन्ग है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये मैथ्स का पार्ट आ गया। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो ये वाला प्रॉब्लम हम लोग यहाँ जरा सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे होगा। तो सपोज क्या करते हैं कि इसको हम लोग लिख लेते हैं कुछ m, तो ये पहले लिख लेते हैं डी वाई बाई डी टी ऑफ रूट ओवर वी नॉट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इस पूरे टर्म को हम लिखते हैं m। तो m की वैल्यू लिख लेते हैं वी नॉट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी ऑफ m ये वैल्यू हो जाएगी रूट m, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी ऑफ m। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 रूट m, ये आ जाएगा।
और ये हमारे पास m है, ये वैल्यू पुट कर दें तो dy बाई डी टी ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये अपॉन 2, ये आ जाएगा 1/2 रूट एम ये लिखा हुआ है, दिस इज वी नॉट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वी नॉट कॉन्स्टेंट है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस ए स्क्वायर 2y डी वी बाई डी टी। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी टी। ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी टी ये लिखा हुआ, साथ में ये लिखा हुआ है विच इज़ रूट ओवर वी नॉट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए प्योर हम लोग मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं, अभी यहाँ फिजिक्स कुछ नहीं है, हमें केवल इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, जो मैथ्स का पार्ट है। तो देखिए हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसकी वैल्यू को, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया m, तो ये डी वाई बाई डी टी और ये चेन रूल लगा दिया हमने, यहाँ पर ये चेन रूल लगा दिया, ये m, इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ये डिफरेंशिएशन का डी वाई बाई डी ऑफ एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया, विच इज़ एन एक्स की पावर n-1। सॉल्व करोगे तो ये 1/2 रूट m आ जाता है। ये वी नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, ए स्क्वायर ये लिखा 2y डी वाई बाई डी टी, ये y डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या, डी वाई बाई डी टी इज़ द वेलोसिटी अलॉन्ग द y एक्सिस। तो y एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी है, v नॉट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर वाई वी नॉट अपॉन रूट ओवर वी नॉट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये टर्म आ गया, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई वी नॉट डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो हमसे पूछी गई है सेकेंड पार्ट में। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हमें बताना था, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। तो आप देखिए जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ए कांस्टेंट बी कांस्टेंट, तो ये देखिए वाई जो है इस पर डिपेंड कर रहा है ये। अब हमें बताना है इसमें टोटल, देख लेते हैं कितना है। तो देखिए जो ए टोटल निकाल लेते हैं, टोटल एक्सेलरेशन देखते हैं कितना है। तो टोटल कितना है, अब देखिए वाई के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना है, ए वाई की वैल्यू कितनी है, 0, ए वाई 0 है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ये केवल वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है उसकी। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्स के अलॉन्ग देख लेते हैं कितना होगा, तो एक्स के अलॉन्ग होगा डी वाई बाई डी टी ऑफ वी एक्स, ये लिखेंगे। वी एक्स की वैल्यू कितनी है, ए वाई, तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये डी वाई बाई डी टी, ये हम लोग इसको रब कर दें, डी वाई बाई डी टी वी एक्स की वैल्यू हम लिखेंगे ए वाई। और फिर आप जब इसको भी सॉल्व करोगे आगे तो ए कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई डी टी, और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, ए वी नॉट। डी वाई बाई डी टी वी नॉट जो भी हम लोगों ने यूज़ किया था वर्टिकल डायरेक्शन में, एसेंट के अलॉन्ग उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो ए एक्स आ गया, तो ए एक्स की वैल्यू आ गई ए वी नॉट। तो ए वाई ये आ गया और ए एक्स ये आ गया। तो ए टोटल कितना होगा, जब वाई के अलॉन्ग एक्सेलरेशन ही नहीं है तो ए टोटल जो होता दैट विल बी इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। तो वाई के अलॉन्ग तो कुछ है नहीं, तो जो भी टोटल एक्सेलरेशन है वो केवल एक्स के अलॉन्ग है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, जिसका मैग्नीट्यूड है तो ए टोटल की वैल्यू आ गई हमारे पास ए वी नॉट। ए कांस्टेंट है, वी नॉट वर्टिकल है, तो ए एक्स ही जो है वो ए टोटल हो गया है, क्योंकि ए वाई 0 है यहाँ पर। तो हमारे पास ये टोटल एक्सेलरेशन भी आ गया, जिसकी वैल्यू है ए वी नॉट। अब हमें टोटल एक्सेलरेशन पता है, हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता है, हमें रेडियल एक्सेलरेशन बताना है। रेडियल एक्सेलरेशन का मतलब है कि ये देखिए टर्न कर रहा है, यहाँ से टर्न कर रहा है, तो जो उसको टर्न कराने के लिए जो कंपोनेंट की ज़रूरत है दैट इज़ कॉल्ड द रेडियल एक्सेलरेशन। तो हमें ए आर निकालना है, तो हमें ये मालूम है ए आर निकालना है, तो उसको हम लोग पहले थोड़ा सा रब कर देते हैं, ये हम लोग रब करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, ए आर रेडियल एक्सेलरेशन। तो फॉर रेडियल एक्सेलरेशन देखते हैं हम लोग को क्या फाइंड करना है, रेडियल एक्सेलरेशन।
द एक्सेलरेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन, उसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसको हम लोग ए आर से भी डिनोट करते हैं, ए एन भी कहते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तीनों का एक ही मतलब है, तीनों जो है सिनोनिम्स ही है यहाँ पर। तो देखिए ए आर ए टी और ए टोटल में क्या रिलेशन है, तो ए टोटल जो होता है, ए टोटल दैट विल बी इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ये होता है ए टोटल। टेंजेंशियल में और इसमें ये रिलेशन आता है। तो हमें ए टोटल पता है, ये पता है, ए टी पता है, ए टी ये लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से ए आर निकाल लेंगे। तो ए आर अगर हमें निकालना है तो ए आर की वैल्यू हो जाएगी ए टोटल का स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर, और इस पूरे का रूट कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। मैंने कुछ नहीं करा, इसका स्क्वायर किया और हमें ए आर निकालना था तो इसको इधर शिफ्ट कर दिया। अब ये वैल्यूज़ बस हमें पुट करनी है। तो पहले हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं टोटल की कितनी है, ए वी नॉट, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर माइनस ए टी की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए की पावर 4, आप यहाँ से वैल्यू देख लीजिए, ए की पावर 4 वाई स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर किया था तो ये केवल ये रूट हट जाएगा, जो इसके अंदर ये रूट लिखा था ये हट जाएगा, केवल बचेगा वी नॉट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बचेगा, ये आ गई वैल्यू। अब इसमें हम ए स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लें, और जब ये रूट के बाहर आएगा तो केवल ए वी नॉट आ जाएगा, तो ये ए आर की वैल्यू हो गई ए वी नॉट, रूट अंदर बचेगा 1, इसमें से हमने ए स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो ये ए स्क्वायर बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा, एक बाहर कर दिया था तो वी नॉट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए, तो ए आर की वैल्यू आ गई ए वी नॉट, इसको आप लिखोगे तो वी नॉट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये वी नॉट आ गया, ये वी नॉट हम केवल बचेगा यहाँ पे, तो ये वी नॉट इधर मल्टीप्लाई कर देंगे रूट के साथ, तो ये ए आर की वैल्यू आ गई ए वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर वी नॉट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। तो ए आर भी आ गया हमारे पास, तो ए आर आ गया, रेडियल एक्सेलरेशन आ गया या नॉर्मल एक्सेलरेशन आ गया, ए टोटल आ गया हमारे पास, ए टेंजेंशियल आ गया, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता लग गया, रेडियल एक्सेलरेशन पता लग गया और टोटल एक्सेलरेशन पता लग गया। तो एक तो ये पार्ट आ गया। अब हमें इसकी ट्रेजेक्ट्री बतानी है कि ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कि किस तरह से ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में आपस में रिलेशन है, कि जैसे जैसे ये वाई बढ़ रहा है किस तरह से इसमें एक्स की वैल्यू में चेंजेस हो रहे हैं, ये हमें बताना है। तो अब देखिए जो एक्स के अलोंग है, एक्स के अलोंग अगर आप देखो ये वाली इक्वेशन, ये क्वेश्चन देखिए अगर आप, तो एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है एक्स के अलोंग कांस्टेंट है, इसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये रब कर दे रहे हैं यहाँ से। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये हमें पता है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ए एक्स इज इक्वल टू ए वी नॉट विच इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग लिख रहे हैं, तो अलोंग द एक्स एक्सिस, तो हम लोग जो यूज करेंगे दिस इज फॉर अलोंग एक्स एक्सिस के लिए यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या यूज होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये दिस इज फॉर्मूला, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला बस हमने लिखा, वैल्यू देखते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स हो गया कोऑर्डिनेट किसी इन जनरल, इनिशियली कितना था, इनिशियली वाई की वैल्यू 0 थी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। देखिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, तो उसमें ही आपको पता लग जाएगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं थी इनिशियली। पहले बैलून ऊपर स्टार्ट हुआ वी नॉट से, वी नॉट उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी थी, बैलून ऊपर जा रहा था, जब ऊपर जा रहा था जैसे जैसे वाई की वैल्यू आ रही थी फिर वो हुआ,
या फिर आप यहाँ पर भी अगर आप देखें तो y की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर दोगे तो भी हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि वेलोसिटी हमें कितनी दी है, हमें जो वेलोसिटी दी थी अलोंग द एक्स एक्सिस वो दी थी ए वाई, तो y की वैल्यू जब 0 होगी तो वी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो t इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 पे वी एक्स की वैल्यू 0 थी, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी थी जो कि ये लिखी है। प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन कितना है ए एक्स और ये टी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी फिलहाल हम टी स्क्वायर ही लिख देते हैं, इसको रब कर दें। तो दिस इज इक्वल टू हाफ ए एक्स की जगह हम लिख देंगे ए वी नॉट और ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर। तो अब आप जरा देखिए इसमें कि ये टी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमारे पास ये जो ए एक्स है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिखें इसे। अब आप देखिए जो वेलोसिटी थी y के अलोंग, जो वेलोसिटी थी y के अलोंग, जो हम लोग ने यहाँ बना दिया, जो वेलोसिटी इसकी y के अलोंग थी वी नॉट, ये वी नॉट, तो t की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो y डायरेक्शन में अगर हम देखें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं y डायरेक्शन, तो y इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी लिख सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, y डायरेक्शन में जब एसेंट हो रहा है तो जो y है, जो डिस्टेंस है वो स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि y के अलोंग स्पीड कांस्टेंट है, तो सिंपल यही रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। तो किसी t टाइम पर उसकी पोजीशन कितनी होगी y, तो t की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं विच इज़ इक्वल टू v अपॉन वी नॉट का स्क्वायर, तो ये है यहाँ पर हम यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये 1/2 ये v नॉट, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए वी नॉट वाई स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर, तो ये वी नॉट से वी नॉट एक कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया ए अपॉन 2 वी नॉट और ये लिखा वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर आ गया और ये क्या था एक्स। तो देखिए पैराबोलिक पाथ ही आ रहा है, ये इक्वेशन कैसी आ रही है, पैराबोलिक आ रही है। तो ये जो हमारा बैलून मूव कर रहा है ये एक पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा है, और रिलेशन क्या है एक्स और वाई में, ये रिलेशन है। जैसे जैसे वाई की वैल्यू चेंज हो रही है उसके करस्पॉन्डिंग हमें ये एक्स एक्सिस की वैल्यू पता लगेगी। ए टू वी नॉट सब कांस्टेंट है, तो एक आंसर हमारे पास ये आ गया, ए टोटल आ गया, ए आर आ गया, ए टी आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखने के बाद आप इसको फिर से इसकी प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आगे सीरीज़ में हम लोग कुछ और एडवांस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको चैलेंजिंग कराऊंगा। वेरी मच।